हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप से अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। तो टिश्यू टॉपिक है वो बहुत वास्ट और लेंथी टॉपिक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लाइक एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो वो एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, तो बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए इसके मैंने पार्ट्स करके चैनल पे अपलोड किए हैं, 4 पार्ट्स में अपलोड किए हैं। जैसे टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं, तो एक एक टाइप की एक एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, हर एक टाइप पे एक वीडियो बनाई हुई है। जैसे एपिथेलियम टिश्यू की ये वाली वीडियो है, मस्कुलर टिश्यू की अलग वीडियो है, कनेक्टिव टिश्यू की अलग वीडियो है, नर्वस टिश्यू की अलग वीडियो है। ठीक है, उसमें डिटेल में समझाया गया है क्योंकि इसके आगे फर्दर पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें डिटेल में समझाया गया है हर एक टिश्यू के पार्ट्स को भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक टिश्यू। देखो टिश्यू क्या होता है, आपने बड़ा सुना होगा कि भाई टिश्यू सेल से बना होता है। ठीक है, हमारा जो सेल है वो इकट्ठे होके टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू इकट्ठे होके ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होके एक इंसान बनाता है। ठीक है, ये ऐसे चलता है। ठीक है, तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो कंबाइन होकर एक टिश्यू बनाते हैं। दीज सेल्स हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज अ हिस्टोलॉजी। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड दीज टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन अपीयरेंस, शेप, साइज। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो अपना जो टिश्यू होता है, जो सेल से बना होता है, वो उन सेल्स मतलब उन सेल्स की सिमिलर फंक्शंस और स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो सेल्स से इकट्ठे होकर एक टिश्यू बनाते हैं, वो जो सेल्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं और एक ही तरह उनका स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि एक ही तरह के स्ट्रक्चर वाले और फंक्शन वाले सेल इकट्ठे होकर एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, और ये जो टिश्यू हैं ये अलग अलग उनकी मतलब टिश्यू को ना हम उनके शेप, साइज और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको। ठीक है, क्योंकि अलग अलग टिश्यू के अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग शेप होता है। अब आगे फर्दर पढ़ोगे कि कैसे कैसे कौन कौन से टिश्यू के शेप्स होते हैं, कैसे इनके फंक्शन होते हैं, अलग अलग क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब अभी पढ़ोगे। ठीक है, आप इतना याद रखो, पहले इसके टाइप्स हो गए ये 4। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कवर्स बॉडी आउटर सरफेस, जो बॉडी का आउटर सरफेस है वो कवर करता है। कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करता है? प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू बॉडी। जो कनेक्टिव टिश्यू है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बॉडी को। ठीक है, जो हमारा ब्लड भी है वो जो ब्लड है वो भी कनेक्टिव टिश्यू ही है। ठीक है, जो मस्कुलर टिश्यू है फॉर्म मसल्स, हेल्प इन मूवमेंट। आपको मस्कुलर से पता लग रहा है कि ये मतलब कि मसल बनाता है और हमारे को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो नर्वस टिश्यू है ये कंट्रोल बॉडी फंक्शन। नर्वस से पता लगता है कि नर्वस क्या होता है, मतलब कि न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारे को सिग्नल्स वाला भेजने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक सबका बॉडी फंक्शन ही कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स भी आपको पता है कि सोमैटिक न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि इसके टाइप्स हैं। ठीक है, ये टाइप हो गए इसके एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, उसके आगे फर्दर ये उनके आगे भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप एपिथेलियल टिश्यू देख सकते हो, इसका पहला टाइप आ गया स्क्वैमस टिश्यू। ठीक है, स्क्वैमस टिश्यू आ गया। उसके बाद ये स्ट्रेटिफाइड टिश्यू आ गया। फिर सूडो सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। ठीक है, ये तीसरा टाइप हो गया। फिर उसके बाद है कोल्यूमिनर टिश्यू, फिर उसके बाद क्यूबॉइडल टिश्यू, फिर सिलिएटेड टिश्यू। जो सिलिएटेड टिश्यू है ये फर्दर 2 टाइप्स के हैं, सिलिएटेड कोल्यूमिनर टिश्यू और सिलिएटेड क्यूबॉइडल टिश्यू। ठीक है, उसके बाद जो इसका लास्ट 7th पार्ट है, जो 7th टाइप है, ये है ग्लैंडुलर टिश्यू। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो फर्दर 2 टाइप्स के हैं, एक्सोक्राइन टिश्यू और एंडोक्राइन टिश्यू। ठीक है, अब जो मस्कुलर टिश्यू है वो कितने टाइप्स के हैं देखो। मस्कुलर टिश्यू अपने हैं स्मूथ मसल्स हो गए। ठीक है, एक हो गया कार्डिक मसल, एक हो गया स्केलेटल मसल। जो स्मूथ मसल है वो हमारे मोस्टली स्टमक के इंटरनल पार्ट्स मतलब कि इंटरनल एरियाज में पाए जाते हैं, या फिर अपने इंटेस्टाइन वगैरह के। ठीक है, आप पढ़ोगे आगे। जो कार्डिक मसल हो गए ये अपने हार्ट वगैरह जो मसल होता है उसको कहते हैं। जो स्केलेटल मसल हो गए जो बोन के साथ अटैच होता है। ठीक है, जो बोन के साथ मसल अटैच होता है ना वो होता है स्केलेटल मसल, आप पढ़ोगे आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, अब जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बहुत सारे उनके भी आगे फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, जो लिगामेंट्स हो गए वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो अपना एडिपोस टिश्यू है, ब्राउन एडिपोस, व्हाइट एडिपोस, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे आप। ठीक है, ये भी अपना कनेक्टिव टिश्यू ही है। ठीक है, जो ब्लड हो गया जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो अपने मास्ट सेल्स हो गए, मास्ट सेल्स क्या करते हैं, हिस्टामिन रिलीज वगैरह करते हैं, जो हमारे एलर्जी रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, वो हो गए। एरियोलर टिश्यू हो गया जो अपने रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह या फिर लंग्स वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गए एल्वियोलिस में मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया एडिपोस टिश्यू, ये सेम ही होगा रिपीट, सॉरी। इसके बाद है कार्टिलेज। कार्टिलेज आपने सुना ही होगा, कार्टिलेज बोन वगैरह। ठीक है, वैसे कार्टिलेज टिश्यू भी होता है, जैसे हमारे ईयर्स के हो गए, ईयर्स हो गए या फिर अपने नोज वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है,
उसके लास्ट में आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स और ग्लीलियल्स है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे को क्या हेल्प करते हैं मैसेज वगैरह ट्रांसफर करने में, ठीक है। और ग्लीलियल सेल्स होते हैं, ये एक्चुअल में ना नॉन न्यूरॉन सेल्स होते हैं, ठीक है। ये इसके नरिशमेंट वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नरिशमेंट करने के लिए न्यूरॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लीलियल सेल्स, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, एपिथेलियल सेल, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी। अब वहाँ से हम शुरू करते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू है, देखो क्या है। एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे दिया हुआ कि द एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी। जैसे पता है कि हमारे को जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आउटर सरफेस बॉडी की कवर करता है, मतलब आउटर सरफेस बॉडी का बनाता है, ठीक है। सेल्स इन एपिथेलियल टिश्यू आर क्लोजली पैक्ड, जो मतलब कि अपने जो एपिथेलियल में जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्स होते हैं। अब बोलोगे भाई क्लोजली पैक्स मतलब क्या हो गया, कैसे, देखो जैसे ये एपिथेलियल टिश्यू हमारा, ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें सेल्स ऐसे क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ऐसा है ना क्लोजली पैक्ड, ये क्लोजली पैक्ड हमारे, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स में, ठीक है, ऐसे क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। उसके बाद है जो एपिथेलियल टिश्यू इन्वॉल्व्स इन प्रोटेक्शन, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर फॉलो, ठीक है। उसमें बोलते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये हो गया। और है कि ये हमारे कुछ उसके टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के, कि कौन कौन से टाइप्स हैं, देखो। अब ये है स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। अब ये हमारा फर्स्ट टाइप है इसका, स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। दिस टिश्यू आर फ्लैट इन एंड आर ऑफ अ सिंगल लेयर। देखो जो ये टिश्यू एक फ्लैट है, मतलब फ्लैट मतलब समझ रहे हो आप, सीधा फ्लैट फ्लैट है, और वो एक सिंगल लेयर से बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ये फ्लैट है और एक सिंगल लेयर से बना हुआ है, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये टिश्यू नहीं है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके साथ अटैच है, मतलब ये टिश्यू है फ्लैट और सिंगल लेयर है, ठीक है। तो हमारा होगा स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है, प्रेजेंट इन लंग्स, हमारे लंग्स में होता है, ये हार्ट में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। दीज टिश्यूज फॉर्म आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। जो हमारे ऑर्गन्स हो गए ना, जैसे अपना हार्ट हो गया या फिर अपना बोले तो कोई भी ऑर्गन ले लिया, अपने किडनी वगैरह, ये उसके जो आउटर पार्ट होता है, जो उसका बाहरी हिस्सा होता है, वो हमारा स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, ठीक है। अब ये दिस टिश्यू ऑल्सो प्रेजेंट इन पेरिकाम आउटर लेयर ऑफ हार्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड शॉक एब्जॉर्बेंट, प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम इंजरी। देखो जो हमारा हार्ट है ना वो लेयर से बना होता है, मायोकार्डियम लेयर, पेरिकार्डियम लेयर, एंडोकार्डियम लेयर, ठीक है। जो अपना पेरिकार्डियम लेयर है, यहाँ पे पेरिकाम या फिर पेरिकार्डियम भी कह सकते हैं उसको, कार्डियम भी बोल सकते हैं उसको। जो पेरिकार्डियम लेयर है, ठीक है, जो उसका आउटर सरफेस है वो किससे बना हुआ है, हमारा स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। और जो स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर ना एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो हमारे को ना शॉक वगैरह को ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सपोज करो कि जैसे किसी ने आपको झटका दिया, ठीक है, तो आप कई होते कि आप कई बार गिर जाते हो, किसी ने आपको धक्का दिया तो आप गिर जाते हो, कभी कभी आप अपने आप को मेंटेन कर लेते हो अपने पोजीशन में, ठीक है, स्टेबल मतलब अपने आप को मेंटेन कर लेते हो, ठीक है। तो वो जैसे उसी कंडीशन में कैसे होता है कि जैसे हार्ट को अगर कोई शॉक लगता है ना, तो ये जो फ्लूइड होता है ना वो उसको ना प्रोटेक्ट बोले तो उसको मतलब कि प्रोटेक्ट करता है, इतना को इंजरी वगैरह में ना अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये जो फ्लूइड होता है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या है, देखो दीज टिश्यू फाउंड इन स्किन, ये हमारे स्किन में है। जो ऊपर वाला था लंग्स, ब्लड वेसल और हार्ट में था, ये अपना स्किन में पाया जाता है, ठीक है। कवर्स एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, जो हमारे स्किन का जो बाहरी हिस्सा है उसको बनाता है। एंड हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। दीज टिश्यू आर ऑल्सो प्रेजेंट इन माउथ, टंग एंड हेयर, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। ये हमारे माउथ, हेयर, टंग्स वगैरह में पाए जाते हैं। इसमें ना स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स पता है ना आपको, जो पसीना सिक्रेट करते हैं, मतलब स्वेट सिक्रेट करते हैं, ठीक है। ये सबके ना एक्सक्रीशन में भी पार्ट लेता है हमारा, पता है ना आपके स्वेट के थ्रू भी कई ड्रग्स एक्सक्रीट होते हैं हमारे बॉडी से, ठीक है। तो दिस टिश्यू सेल्स आर मल्टी लेयर्ड, मतलब कि जैसे अपने स्क्वैमोस में बात किया था कि वो सिंगल लेयर था, बट एक्चुअल में जो स्ट्रेटिफाइड है ना वो सिंगल लेयर नहीं है, वो मल्टीपल लेयर्स है। जैसे एक लेयर ये होगी, दो लेयर ये होगी, तीन लेयर ये होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, दीज सेल्स आर सिंगल लेयर्ड, हेल्प इन प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, मूवमेंट, प्रेजेंट इन लिवर, लंग्स, किडनी। देखो ये भी सिंगल सेल है, ठीक है, ये भी हमारे को प्रोटेक्ट करता है, सिक्रीशन करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। देखो इसमें लिखा हुआ ना सूडो स्ट्रेटिफाइड, मतलब कि स्ट्रेटिफाइड की तरह, बट सूडो मतलब गलत, मतलब कि कहते हैं ना फेक बंदा है ना, फेक स्ट्रेटिफाइड टिश्यू एक सबका, ठीक है। मतलब सूडो मतलब कि फेक टाइप कह सकते हैं, नकली, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं हम कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। अब जो कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू है, आपको पता लग रहा हो कोलुमिनर से कि कॉलम, ठीक है, कॉलम।
मल्टीलेयर्ड सेल्स हैं, एलोंगेटेड इन शेप, मतलब कि दी सेल्स आर रेक्टेंगुलर एंड हेल्प इन प्रोडक्शन सिक्रीशन प्रेजेंट इन फेनिक्स एंड डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है, ये बता रहे हैं कि जैसे ये जो टिश्यू होते हैं ये लंबे होते हैं, मतलब कि रेक्टेंगुलर, पता है ना, आपने रेक्टेंगल देखा होगा, उनमें वैसी शेप होती है कि जैसे उनकी लेंथ थोड़ी सेम होती है, जो ब्रेथ होती है वो सेम होती है, बट जो लेंथ ब्रेथ है वो एक्चुअल में सेम नहीं होती। जो लेंथ होती है वो सेम होती है और ब्रेथ सेम होती है, बट लेंथ ब्रेथ सेम नहीं होती। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो लेंथ सेम है बट ब्रेथ सेम नहीं है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप में होती है, ये भी हमारे में प्रोटेक्शन वगैरह सिक्रीशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मोस्टली हमारे फेनिक्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर डक्ट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे डक्ट ग्लैंड्स बोले तो अपने कभी आपने सुना होगा पेनक्रियास वगैरह हो गए, उसके डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, या फिर अपने बोले तो काफ़ी डक्ट ग्लैंड्स हो गए, अपने बॉडी में स्वेट वगैरह भी हो गया, ये सभी डक्ट ग्लैंड ही है जो मतलब कि प्रोड्यूस करता है सिक्रीशन। ठीक है, उसके बाद आ गया क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। जो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू है, 2-3 लेयर सेल्स प्रेजेंट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये 2-3 लेयर का है, मतलब कि ये ना सिंगल लेयर नहीं है, 2-3 मल्टीपल लेयर्स है। ठीक है, दीज सेल्स आर क्यूबोइडल इन शेप, मतलब क्यूबोइडल इन शेप होते हैं। क्यूबोइडल हम देखा होगा, वो क्यूबोइडल शेप के होते हैं। ये हैव्स इन प्रोडक्शन फाउंड इन स्वेट ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड और किडनी। ठीक है, ये आप सिंपल लैंग्वेज है, आप बस यही लिखना आपको कि ये 2-3 लेयर के होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं, मल्टीपल लेयर वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। मोस्टली तो प्रोटेक्शन सिक्रीशन सभी में है। ठीक है ना, आप जितने भी देखोगे एक आध ही होगा जिसमें नहीं है। ठीक है, और ये मतलब कि हमारी बॉडी के किस पार्ट में होते हैं, जैसे हमारे सलेवरी ग्लैंड में होते हैं, या फिर सलेवरी ग्लैंड का आउटर पार्ट बनाते हैं, या फिर स्वेट ग्लैंड का बनाते हैं, ये आपको बस लिखना होता है। जैसे आप पीछे भी देखो, इसमें भी यही है, प्रोडक्शन है। ठीक है, यही सब इसमें भी देखोगे आप, प्रोडक्शन सिक्रीशन मूवमेंट। ऊपर वाले में देखो प्रोडक्शन सिक्रीशन मूवमेंट ही है। ठीक है, सबका सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, बस आपको ये डायग्राम बना दोगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये 10 मार्क्स में भी आता है कभी कभी सिंगल एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपना सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सीलिएटेड से पता लग रहा है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं ना, फ्लैजिला वगैरह, जो उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, उनको चलने में हेल्प करते हैं, सीलिएटेड वगैरह। ठीक है, अब यही है जो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू इज अ थिन टिश्यू एंड अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट एंड दिस हेयर कॉल्ड सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दिस टिश्यू फाउंड इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक स्टमक फ्लैपियन ट्यूब्स है। ठीक है, ये बोला कि जो ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो हेयर लाइक इनके स्ट्रक्चर होता है, हेयर बाल की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये हमारे को मतलब कि मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये पाए जाते हैं, स्टमक में पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे स्टमक में जाता है पहले, फिर स्टमक के बाद में वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली फूड जाके एब्जॉर्ब होता है, आपको पता हो जैसे। ठीक है, तो अब जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाता है, वो ना हमारे जो स्टमक के लेयर्स है ना, वहाँ पे ना सीलिया वगैरह, जैसे इन्होंने बोला कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे को ना फूड की मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। कभी आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में कि कैसे वो सीलिया हेल्प करते हैं हमारे को फूड को पहुंचाने में स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे मतलब कि मोस्टली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना बेसिक ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन होती है, और स्टमक में एसिडिक ड्रग्स की मोस्टली कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट टाइप ये हो गया, सेकंड टाइप ये हो गया। ठीक है, सीलिएटेड कोलोमिनल एपिथेलियल टिश्यू, दीस सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप एंड हैव अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप होता है और हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, सेम है वो भी। ठीक है, इसमें है सीलिएटेड क्यूबोइडल, ये जैसे रेक्टेंगुलर शेप का था, ये क्यूबोइडल शेप का होगा, बस ये डिफरेंस इसमें। ठीक है, दीस सेल्स आर क्यूबोइडल इन शेप हैव अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया। एग्जांपल, ये इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फूड ट्रांसफर ड्यू टू द सीलिएटेड सेल्स एंड दिस फूड गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड 90% ऑफ वाटर एब्सॉर्ब फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो ये होते हैं जो अपने सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू वाले होते हैं, जो ये ना हमारे ना मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और वो ना फूड को ना लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, मूवमेंट उनकी फूड्स की करते हैं। ठीक है, जहाँ पे 90% ऑफ वाटर एब्सॉर्ब होता है फूड से। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, आप सीधा यही कह सकते हो कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को भेजने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया अपना ये आगे उसके हैं असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। आपको पता होगा जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो बहुत लंबी होती है। ठीक है ना, ये उसके पार्ट से नहीं भी लिखोगे तभी चलेगा। ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आ गया है ग्लैंडुलर टिश्यू, ये लास्ट टाइप है अपना एपिथेलियल टिश्यू का, लास्ट टाइप है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ग्लैंडुलर टिश्यू हैव्स इन फॉर्मेशन ऑफ डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ना, वो हमारे को ना ग्लैंड्स और डक्ट्स को बनाने में हेल्प करते हैं। आप बोलोगे ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स वो होते हैं जो सिक्रीट करते हैं अपने,
जैसे आपने कभी सुना होगा कि जैसे कई हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं, ठीक है। वो एक सब ग्लैंड्स ही हैं जो सिक्रीट करते हैं, या फिर एक स्लाइवरी ग्लैंड है हमारा जो स्लाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये भी एक सब का ग्लैंड ही है हमारा, ठीक है ना, ग्लैंड ही ये, ठीक है। इसके भी दो आगे फर्दर टाइप्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे स्वेट ग्लैंड होगा, स्लाइवा ग्लैंड हो गया, सेबेशियस ग्लैंड हो गया, रिलीज ऑयल फ्रॉम बॉडी, ठीक है ना। सेबेशियस ग्लैंड ना हमारे मोस्टली ना फेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे फेस को ना मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज स्लाइवरी और थायराइड ग्लैंड्स, ये भी ग्लैंड्स। इसके बाद ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, ठीक है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड आर दोस ग्लैंड्स दैट डिस्चार्ज देयर सेक्रेटरी प्रोडक्ट इन डक्ट्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, वो अपना जो प्रोडक्ट है जो रिलीज करते हैं सामान, वो ना डायरेक्टली ना मतलब कि डक्ट्स में रिलीज करते हैं। अब डक्ट बोलो तो डक्ट क्या होता है भाई, देखो लाइक जैसे ये हमारा हो गया सलाइवरी ग्लैंड हो गया, इसने ना सीधा ना माउथ में रिलीज कर देना है अपना सलाइवा, ठीक है। बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, ये ब्लड में रिलीज करते हैं, ठीक है। ये ब्लड में रिलीज करेंगे। जो एंडोक्राइन होते हैं, एंडो मतलब इंटरनल, जो एक्सोक्राइन होते हैं वो बाहर रिलीज करते हैं, जैसे सलाइवा हो गया। एंडोक्राइन वाले क्या करेंगे, ये हमारे जो मतलब कि ब्लड में नहीं करते हैं, ठीक है। जो एक्सोक्राइन को ब्लड में नहीं करते हैं, जो एंडोक्राइन हो गया वो ब्लड के अंदर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसकी ना स्वेट ग्लैंड नहीं है, इसकी एग्जांपल है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, या फिर अपना टेस्टिस हो गया, ठीक है। जो पता है ना टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन लेवल मतलब कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है डायरेक्टली ब्लड में, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल होगी। मतलब कि इतना याद रखो कि जो एंडोक्राइन है वो अपना ब्लड के अंदर हार्मोन्स या फिर अपना प्रोडक्ट रिलीज करेंगे, बट जो एक्सोक्राइन है वो अपना मतलब कि ब्लड में नहीं करेंगे, ब्लड के बाहर करेंगे। लाइक स्वेट हो गया, लाइक स्लेवा हो गया, ठीक है ना, वो माउथ में डायरेक्टली करते हैं, ब्लड में तो नहीं करते हैं ना। आपका ब्लड से तो स्लेवा नहीं निकलता ना। इतना ही याद रखो। जो आगे का टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे हम, ठीक है। तो होप आपको सभी को समझ आया हो। अगर समझ आया है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगी देखने को, ठीक है। जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है ऑलरेडी, तो आप जाके देख सकते हो। फार्म नोट्स करके हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल इजी वर्डिंग है। आप इसको 5 मार्क्स में भी ले सकते हो, 10 मार्क्स, मतलब कि इतना इनफ लेंथ है कि आप इसे 10th मार्क्स में जाकर 10 मार्क्स में भी आ जाएगा, तो आप कवर अप कर सकते हो। मतलब कि इनफ है, ये लेंथ बहुत है, क्योंकि आप देखो खुद ये 5 पेजेस का है, तो बहुत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।